सबसे पहले कि ये पुलिस के अफसरान जो है वो शहरियों के अगवा और भत्ते में मुलव्विस हैं और उनके खिलाफ ये क्या सीन हुआ है, ये क्या मामला है? देखिए मुदस्सिर, ये फैसलाबाद में इस्लामाबाद पुलिस का एक रेड हुआ जिसमें उन्होंने 3 मुल्जमान को उठाया और उनके साथ ही उनके फैमिली मेंबर्स को भी उठा लिया, उनकी खवातीन और इसके अलावा छोटे बच्चों को भी उठाया और इस्लामाबाद ले आए। इस्लामाबाद टोल प्लाजा पे बाकी सब को छोड़ दिया, लेकिन 3 मुल्जमान जो थे उनको CIA ऑफिस लाया गया और वहीं पे रखा गया। इस दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रेड पिटीशन दायर हुई जिसमें ये मौकफ था कि उन्हें अगवा कर लिया गया क्योंकि उन्हें अदालत में पेश नहीं किया गया था। तो इस पर SSP इन्वेस्टिगेशन जो है इस्लामाबाद के, उनसे रिपोर्ट मांगी गई। उन्होंने अदालत में रिपोर्ट दी और इस तमाम तर वकूए से ही उन्होंने इनकार कर दिया कि ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं। तो उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने यह मामला FIA को भेजा और उन्हें एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करने का हुक्म दिया। FIA टीम यहाँ से फैसलाबाद गई, वहां से भी एविडेंस कलेक्ट किए। इसके अलावा CIA ऑफिस के बाहर CCTV कैमरास जो थे, इन तमाम चीजों की मदद से उन्होंने ऐसा मटेरियल निकाल लिया जिसके बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे कि ऐसा रेड भी हुआ था और उन लोगों को CIA ऑफिस में भी लाया गया था और उनको उनकी रिहाई के लिए एक रकम भी जो ASI थे CIA के, उन्होंने उसका मुतालबा किया, लेकिन वो अपने जो दीगर लोग थे उनके जरिए, वो प्राइवेट लोग थे। तो ये रिपोर्ट जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा हुई तो उसके बाद अदालत ने FIA को हुक्म दिया कि जो पुलिस ऑफिशियल्स इस रेड में मुलव्विस थे उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। FIR दर्ज की गई और आज अदालत को आगाह किया गया कि ये मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन जो मुल्जमान हैं, यानी जो पुलिस के एक DSP, एक ASI और 8 कांस्टेबल्स हैं, वो ताउन नहीं कर रहे, वो शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। तो आज जस्टिस बाबर सत्तार ने ये कहा है कि आप उनको गिरफ्तारी करें और उसके बाद इस मामले को आगे बढ़ाएं। उन्होंने साथ ये भी कहा कि कानून सबके लिए एक है, पुलिस के लिए कोई अलग से कानून नहीं होगा। बिल्कुल, एक बड़ा अहम मामला कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये एक ऑर्डर FIA को किया और फिर ये मामला आगे बढ़े हैं, वरना तो जो पुलिस ने रिपोर्ट पेश की थी उसमें तो साफ मुकर गए थे सारे मामले से। दूसरा साइफर केस का मामला है। एहतशाम अली अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम, आज तवक्को की जा रही थी कि केस की समाअत होगी, लेकिन जज रुखसत पर थे, तो फिर आज कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब? जी मुदस्सर, ऐसा हुआ कि आज साइफर केस की जब समाअत हुई है तो उसमें PTI का जो पूरा वकला ब्रिगेड है, जब वो पहुंचा तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त हुई जब उनको पता चला कि जज अबुल असनाद जो स्पेशल कोर्ट के जज हैं वो छुट्टी पे हैं। और छुट्टी भी जो है एक दिन की नहीं थी, ये छुट्टी जो है पूरे समझा 1 हफ्ते की छुट्टी है। तो उसके बाद उन्होंने ड्यूटी जज के पास वो पहुंच गए और ड्यूटी जज के पास जो है डॉक्टर बाबर अवान, सलमान सफदर, शोएब शाहीन, इन सब ने जो है एक दरख्वास्त जो है दायर की और ड्यूटी जज को कहा कि आप हमारा केस सुने, क्योंकि जो ये ड्यूटी जज हैं, ड्यूटी जज भी नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं और जितनी भी ये अदालत है, FIA की है, दहशतगर्दी अदालत है, इस तमाम के जो इंचार्ज हैं वो राजा जवाद अब्बास हैं, इस पूरी बिल्डिंग के वो इंचार्ज हैं, एडमिन जज हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तकरीबन 21 अदालतें हैं जिनके मैं केस सुन सकता हूँ, लेकिन खुसूसी अदालत जो है उसका केस मैं नहीं सुन सकता क्योंकि इसका नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है और उसमें मेंशन नहीं है कि अगर खुसूसी अदालत का जज मौजूद नहीं है तो केस कौन सुनेगा। अलबत्ता ऐसा हो सकता है, उन्होंने खुद से उनको मशवरा दिया कि आप एक एप्लीकेशन दें और मैं उसको देखूंगा, अगर मैं उस पर एतराज लगाता हूँ तो अब हाई कोर्ट से मार्क करवा लें और हाई कोर्ट जब मार्क करेगा तो फिर मैं उस केस को सुन लूंगा। उसी दौरान जो है PTI के जो वकला हैं उनमें से, क्योंकि PTI के वकला का सबसे बड़ा मसला ये है कि समझ नहीं आती कि कौन सा वकील जो है इसको बहस करेगा, कौन नहीं करेगा। सीनियर वकला की मौजूदगी में जो है जूनियर वकला जो है ऊंची ऊंची आवाज़ों में बोलना शुरू हो जाते हैं। तो जब वो एक वकील ने पीछे से बोला कि हमें पता है आप मजबूर हैं, तो राजा जवाद अब्बास ने उसको बड़ा सख्त जवाब दिया और उन्होंने कहा कि मैं मजबूर नहीं हूँ, ये केस जब मेरे पास पहले भी था तो आपने देखा और इसके बाद अगर ये केस मेरे पास आता है तो आप देखेंगे कि मैं कैसे इस केस को देखता हूँ। अलबत्ता उसके बाद जो है जो PTI के वकला हैं वो दोबारा जो है जज जो है अबुल असनाद उनके चले गए अदालत में और वहाँ पर जाकर अब एक तरफ उन्होंने 12 बजे का वक्त लिया है कि 12 बजे हम आएंगे और इस केस पर बहस करेंगे। जो एप्लीकेशन है उसमें, क्योंकि जो रिजवान अब्बासी हैं प्रोसिक्यूटर, उन्होंने कहा कि बहस कर लेंगे, क्या आप आया ये सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते। दूसरी जानिब जाके उन्होंने जो है वो 7 तारीख केस में दे दी और 7 तारीख लेके वो निकल गए। बाद में जो है उनके जो जूनियर वकील आए और उन्होंने आके अदालत को बताया कि हमने वहाँ पर जो है जो ये एप्लीकेशन हम वापस ले रहे हैं और हमें तारीख मिल गई है। तो उस पर भी राय जवाद अब्बास साहब के जो रिमार्क थे उन्होंने कहा कि आपने दरख्वास्त दी थी और मैंने आपको वक्त दिया था, लेकिन ये है कि जो हम देख रहे हैं इस प्रोसीडिंग के दौरान ये इसको नॉन सीरियस आप कह लें एक रवैया कि आप जो है एक जगह पे एक दरख्वास्त लगाते हैं
और वहाँ पर जब आपको टाइम दिया जाता है और दूसरी जगह पर जाके आप टाइम ले लेते हैं और तारीख लेके निकल जाते हैं, तो इस तरह का आज पूरी सूरत रही बड़ी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।